नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त बुलेटिन में बात कर लेते हैं पंचायत चुनाव की। तो इस वक्त कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुए और आज हो रही है काउंटिंग। और काउंटिंग के बीच जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी न्यूज 18 लगातार आप तक लेकर आ रहा है। आगरा की तस्वीर, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। एंट्री गेट पर एजेंट्स की भीड़ लग गई है। प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाने में नाकाम साबित हो रहा है। ज्यादातर काउंटिंग सेंटर्स पर इस वक्त भारी भीड़ जमा है और ये तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आगरा की तस्वीर है। सुप्रीम कोर्ट में यही चिंता जाहिर की गई थी कि कोरोना काल में क्या काउंटिंग के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो पाएगा। अदालत ने भी यही सवाल रखा था राज्य निर्वाचन आयोग के सामने, जहां पर दावा किया गया था निर्वाचन आयोग की ओर से कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाएंगे, तगड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन वो इंतजाम इन तस्वीरों में नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, लोगों की जो लंबी कतार देखने को मिल रही है, जो यहाँ पर समर्थक पहुंचे हैं, प्रत्याशी पहुंचे हैं, उनकी जो लंबी कतार देखने को मिल रही है, उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। प्रशासन की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस कर्मियों की फौज आप यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन लोगों को समझाने की तमाम कोशिशें, उसमें प्रशासन नाकाम साबित होता दिख रहा है। और उसकी तस्वीर ये बता रही है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, ढंग से मास्क भी नहीं लगाया है लोगों ने। ऐसी ही एक तस्वीर हाथरस से भी सामने आई। वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई है। मतगणना केंद्र की तस्वीर यहां पर भी हम आपको दिखाएंगे, जहां पर लोगों की भीड़ है और कोई कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। कई सारे नियम हैं, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा। देखिए, मतगणना केंद्र पर लोगों की भीड़ देखिए। जब इन्हें लाइन बनाने को कहा गया तो दीवार फांदकर यहां भीड़ इकट्ठी होने लगी है। लाठीचार्ज करना पड़ा है पुलिस को। कोतवाली सदर क्षेत्र का यह मसला है। पॉलिटेक्निक स्कूल का मामला है, जहां पर इस वक्त काउंटिंग चल रही है। काउंटिंग सेंटर पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर, और वहां पर जब लोग पहुंचे, जब पुलिस ने इन्हें लाइन में रहने को कहा, तो भीड़ देखिए कैसे बेतरतीब तरीके से आगे बढ़ी और उन्हें कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। लेकिन बहुत ही मुश्किल हालात यहां पर भी। इन लोगों को देखकर लगता नहीं कि कोरोना का जरा भी खौफ इन्हें है, और यही आशंका जाहिर की गई थी, यही डर जाहिर की गई थी। याचिकाकर्ता ने इसी बात का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि काउंटिंग को कुछ वक्त के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि कोरोना बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में एक बड़ा फैसला लेना चाहिए। लेकिन देखिए, अदालत ने निर्वाचन आयोग की दलीलों को सुना और उसके बाद इजाजत दी, आदेश दिया। लेकिन सख्त निर्देश इस बात के थे, सख्त आदेश इस बात के थे कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। यहाँ तक कि अदालत ने काउंटिंग सेंटर्स पर कितनी कुर्सियां हैं, कितने कर्मचारी, कितने अधिकारी होंगे, इस बात की भी जानकारी ली थी। ये सवाल भी रखे गए थे। और उसके बाद की तस्वीर ये है, और ये तस्वीर परेशान करने वाली है, चिंता पैदा करने वाली है, क्योंकि कोरोना के हालात जिस तरह से बिगड़ रहे हैं, अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं कि अगर भीड़ इस तरह से जुटेगी कहीं पर भी, तो यहाँ पर क्या हाल हो सकता है, इसका असर क्या हो सकता है। एक और तस्वीर, और उसके बाद हम बात करेंगे पंचायत चुनाव में काउंटिंग को लेकर क्या हालात है उसकी। लेकिन उससे पहले एक और तस्वीर आपको दिखा दे, और ये तस्वीर है मिर्जापुर की, जहां पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन यहां भी नहीं हो रहा है। प्रत्याशियों समर्थकों का हुजूम यहां पर उमड़ गया। देखिए, ऐसा लग रहा जैसे कि मेला लगा हो, मजमा लगा हो। इस तरह से भीड़ यहां पर इकट्ठा हो रही है। पुलिस को धक्का देकर समर्थक जो हैं वो काउंटिंग सेंटर पर घुस आए। न थर्मल स्कैनिंग, न सोशल डिस्टेंसिंग। पुलिस के सामने काउंटिंग सेंटर में भीड़ और पुलिस बेबस नजर आ रही है। अगर सुरक्षा इंतजामों की बात की जाए तो बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी काउंटिंग सेंटर्स पर की गई है, लेकिन उसका असर फिलहाल नहीं दिख रहा है। एक और ऐसी ही खबर बाराबंकी से, एक और ऐसी ही परेशान करने वाली तस्वीर बाराबंकी से। यहां पर भी पोलिंग एजेंट बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। फतेहपुर ब्लॉक के सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर भी नहीं हो रहा है। फतेहपुर ब्लॉक की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो पोलिंग एजेंट है, बकायदा जब पुलिस वाले उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो भीड़ उग्र हो जा रही है। पुलिस के साथ बहस, नोकझोंक भी लोग कर रहे हैं, धक्का देकर पुलिस को आगे बढ़ रहे हैं। तो जो मौजूदगी है पुलिस की, वो भी नाकाफी साबित हो रही है।
तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है। 75 जिलों में पंचायत चुनाव की काउंटिंग हो रही है। इस वक्त 12,79,830 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा रहा है, ये दावे प्रशासन के, लेकिन तस्वीरें जो हैं हकीकत वाली वो आपके सामने न्यूज़ 18 पर आप देख पा रहे हैं। न्यूज़ 18 आपको ये भी बताएगा कि पंचायत चुनाव के दौरान जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए हैं, किस पार्टी का कितना दबदबा, कहां पर कौन भारी पड़ रहा है। जैसे ही रुझान आने शुरू होंगे ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी मेरठ से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उनका रुख कर लेती हूँ। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के समर्थक, हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी, न्यूज़ 18 के साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु वाजपेयी, नेता कांग्रेस, ये भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी के पास चलेंगे बारी बारी से। सबसे पहले आलोक अवस्थी जी। आलोक अवस्थी जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे ही लूंगी। ठीक है, बात हम पंचायत चुनाव की करेंगे, कौन भारी कौन हल्का उसकी बात करेंगे, नतीजे क्या, उसका असर क्या, वो भी बात करेंगे। लेकिन जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही थी कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है सख्ती से पालन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो कुर्सी तक का हिसाब मांग लिया था कि कहां कितनी कुर्सी है, थर्मल स्कैनिंग हो रही है नहीं, वैसी व्यवस्था है कि नहीं। लेकिन तस्वीरें देखिए, इस पर क्या कहेंगे आप, क्यों नहीं यहां पर पालन हो पा रहा? निश्चित रूप से इससे बचना चाहिए था, जिस तरह से भीड़ भाड़ इकट्ठा हुई है। और चुनाव आयोग ने सारा पूरा एक ब्लूप्रिंट रखा था आदरणीय उच्चतम न्यायालय के सामने, जिस पर उन्होंने अनुमति दी है और आयोग ने निर्देश भी जारी किए हैं। चुनाव जहां पर ये गिनती हो रही है वहां पर तो पूरी व्यवस्था करी गई है, लेकिन इनको बाहर भी करना चाहिए था। मुझे लगता है कि इस पर प्रशासन जल्दी इसको ठीक करेगा, क्योंकि भीड़ का इकट्ठा होना और इस समय कोविड का जिस समय प्रकोप चल रहा है, इतनी सारी गैदरिंग एक साथ एक जगह पे इकट्ठा होना बिल्कुल अन्यथा गलत है, बिल्कुल अनुचित है ये। सिर्फ अनुचित कह देने से होगा नहीं, क्योंकि उसके जो परिणाम हैं फिर ना वो आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में है। अगर भीड़ इकट्ठा हो रही है तो फिर तो डर की बात है ही। चलिए अब पंचायत चुनाव की बात कर लेते हैं। क्या उम्मीद, कितनी उम्मीद कि इन इलेक्शंस में, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले ये इलेक्शन सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, तो बीजेपी कहां पर खड़ी है, कितनी मजबूत कितनी कमजोर? देखिए मेनका जी, इस चुनावों में बीजेपी ने जितने भी कैंडिडेट घोषित किए हैं, हमें उम्मीद है कि हम 2/3 कैंडिडेट करीब जिता ले जाएंगे इसमें, जो कि एक ट्रेंड चला आ रहा है पहले से भी। आप जितने भी चुनाव भाजपा लड़ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, हम 2/3 का बहुमत बना के चल रहे हैं, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो, चाहे उपचुनाव रहा हो। उसी तरीके से जो ये पंचायत चुनाव है, इसमें भी जो है हम अपना ये ट्रेंड कायम रखेंगे। हमारे नेता योगी आदित्यनाथ की एक बेदाग छवि है, उस छवि का हमें बहुत लाभ मिल रहा है। जिस तरीके से जन कल्याण की उन्होंने तमाम काम किए हैं, पर प्रदेश में जो चीजें कहीं पहले नहीं थी वो सारी चीजें उन्होंने स्थापित करी है। चाहे गन्ना मूल्य का भुगतान रहा हो, चाहे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण रहा हो, उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी का जो योगदान है उसका हमें लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जो काम लोगों के लिए हुए हैं उस काम का फायदा मिलेगा पंचायत चुनाव के दौरान बीजेपी को। सुधांशु वाजपेयी, नेता कांग्रेस, आप क्या कहेंगे? तस्वीरों पर भी आप रिएक्शन देते चलिए, उसके बाद पंचायत चुनाव से भी आपका जवाब लेंगे। देखिए मेनका जी, सबसे पहले मैं बात यहीं से शुरू करूंगा कि सरकारी हठधर्मिता के चलते 700 से ज्यादा मतदान कर्मी यानी अध्यापक अपनी जान गंवा चुके हैं, इन चुनावों में शहीद हुए हैं। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और ये कवायद सिर्फ उन्हीं 700 मतदान कर्मियों तक नहीं है, बल्कि अब गांव-गांव में इन पंचायत चुनावों के चलते कोरोना विस्फोट हो चुका है और गांव से लाशों पर लाशें निकल रही। ऐसे में कुछ सक्रिय और संवेदनशील नागरिकों ने सोचा था कि सरकार कम से कम मतगणना इतना इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, कुछ दिन बाद भी हो सकती थी जब चुनाव हो चुके थे, लेकिन सरकार को इस बात की भी सब्र नहीं थी। और ये तो आप खुला देख ही रही हैं, आपकी तस्वीरें बता रही हैं कि कहीं। ठीक है, ये बहुत आसान हो जाता है एक दूसरे के गोल में गेंद डालना, लेकिन क्या आपने कहा कि पंचायत चुनाव नहीं होने चाहिए? क्या आपने कहा कि ठीक है काउंटिंग अभी रोक दीजिए?
किसी भी पार्टी ने यह बात नहीं कही, सिर्फ बीजेपी पर आप आरोप मढ़ देंगे उससे नहीं बच सकते कि आप सभी पार्टियां भी। चलिए, हमारे सहयोगी जो अलग अलग जगहों पर मौजूद है वहां की तस्वीर देख रहे हैं, उनके पास भी चलते हैं। लखनऊ से मोहम्मद शबाब हमारे साथ मौजूद है। शबाब, ये बताइए, जो तस्वीरें पूरे प्रदेश से देखने को मिल रही है, कहीं पर भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होता नहीं दिख रहा है। प्रशासन की जो कह सकते हैं कि पसीने छूट रहे हैं लोगों को रोकने में, जबकि सीआरपीएफ की 8 कंपनी लगी है, 2 कंपनी एसएसबी, 10 कंपनी केंद्रीय सुरक्षा बल और 67 कंपनी यहां पर पीएससी की लगाई गई है। उसके बाद ये हालात देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट में इसी बात की जो है तमाम दलीलें राज्य निर्वाचन आयोग ने दी थी कि काउंटिंग सेंटर्स पर किसी तरह की कोई कमी नहीं देखी जाएगी। लखनऊ के सरोजनी नगर के हम लोग मतगणना केंद्र पर हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ राजधानी में ये हाल है, जबकि ये सरोजनी नगर का जो विकासखंड है ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। आप काउंटिंग सेंटर्स पर लोगों की भीड़ को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है। नेता चाहे दलीलें कुछ भी दें, लेकिन ये अपने कैंडिडेट, अपने लोगों को खुद नहीं समझा पाए किसी भी तरीके से। आप ये देखिए, काउंटिंग सेंटर लदे पड़े हैं लोग एक दूसरे के ऊपर, अंदर एजेंट हैं, ये तमाम पार्टियों के लोग हैं। ये हाल राजधानी में है। क्या प्रोटोकॉल होगा, क्या जो है प्रोटोकॉल की दलीलें होंगी, ये हाल जो है काउंटर सेंटर के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सभी राजनीतिक पार्टियों के जो हैं जो प्रत्याशी हैं, जो एजेंट हैं, वो मौजूद हैं। राजनेता भले एक दूसरे पर आरोप लगाएं, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों के हाल जो है वो कमोबेश इसी तरीके के दूसरे पर लगा लें, लेकिन कोरोना आरोपों को नहीं समझता। और ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं वो चिंता पैदा करने वाली है। हाथरस की भी तस्वीर हमने देखी, जहां पर लोग धक्का मारकर पुलिस वालों को आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सहयोगी सुमित वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, आखिर क्या वजह है, क्यों कमी पड़ गई यहाँ पर सुरक्षा बलों की, क्यों नहीं लोगों को रोक पा रहे हैं ये? जी बिल्कुल, मैंने कहा आपको बता दूं, जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से मतगणना केंद्र के बाहर भारी भीड़ एकत्रित हुई थी और भीड़ में मतगणना कराने के लिए आए एजेंट व प्रत्याशी मौजूद हैं और पूरी तरह से बेकाबू हो गई। बाउंड्री फलांग कर लोग अंदर जाने लगे हैं। पुलिस ने इनको कंट्रोल करने के लिए लाठियां चलाई हैं। हालांकि यहाँ कोविड के गाइडलाइंस की तरह से पालन जिला प्रशासन नहीं करा पा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कोरोना को खुला दावत यहां पर। फिर जो तमाम दावे किए गए थे, उन दावों का अब क्या, किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी? चलिए, इसका जवाब एक बार फिर मैं लेना चाहूंगी आलोक अवस्थी जी से। आलोक जी, अदालत में यही बात कही गई थी ना कि सभी जगहों पर अधिकारियों के नाम, उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, वेबसाइट पर नाम डाले जाएंगे। तो अब अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी, सिर्फ खाना पूर्ति होगी या एक्शन भी होगा? ये बात आप निश्चित मानिए कि जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है और इस तरह की जो घटनाएं देखने में आ रही है, प्रकाश में आ रही हैं कुछ जिलों में, तो सरकार इस पर जो है जरूर उस पर जो है एक्शन लेगी। क्योंकि कोर्ट में भी यही दिशा निर्देश राज्य चुनाव आयोग को दिए थे और राज्य चुनाव आयोग ही इस समय पूरी तरह से जिम्मेदार है इस सारी व्यवस्थाओं के लिए और अधिकारी इस समय राज्य चुनाव आयोग के निर्देश में काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आकलन तो होना चाहिए था ना कि कितनी भीड़ आ सकती है, कितना हम संभाल सकते हैं, कितने बलों की जरूरत है कि हालात कंट्रोल से बाहर ना जाएं। आप सभी बने रहे हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे। पंचायत चुनाव में रुझान आने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन उससे पहले के हालात, उससे पहले की तस्वीरें भी न्यूज़ 18 पर लगातार आप देख रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। जी हाँ, तो आज फैसले का दिन है और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के साथ साथ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी हमारी नजर बनी हुई है और उत्तराखंड में 1 सीट पर उपचुनाव पर भी। पश्चिम बंगाल की बात करें, यहां पर टीएमसी बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। नंदीग्राम से ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं, यह बड़ी बात है। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो आगे चल रहे हैं। ममता सिर्फ नंदीग्राम से ही चुनाव इस बार लड़ रही हैं और ऐसे में बहुत बड़ी खबर यहां पर हो सकती है। वॉर रूम से इल्माज सईद हमारे साथ मौजूद है। इल्माज सईद, कहा सीएम ममता बनर्जी उनको टक्कर देने उतरे, उनके ही कभी सारथी रहे शुभेंदु और अब वो आगे चलते दिख रहे हैं। एकदम, इनका ये पहले बता दूं कि ये एकदम प्राथमिक ट्रेंड है, ये एकदम इनिशियल ट्रेंड्स है। अभी हम जो खड़े हैं वो है जो भारत के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क है न्यूज़ 18, उसके जो सबसे बड़े इलेक्शन लाइव रिजल्ट है, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ और ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। मैं आपको अभी ट्रेंड्स बताता हूँ। अभी जो ट्रेंड आ रहे हैं
कुल मिला के 151 सीट में हमने अभी तक लीड डिक्लेयर किया है। और हमारा जो ये लीड है वो बाकी चैनल जैसे नहीं है, ये लीड पूरा एक सॉफ्टवेयर जरिए आता है, काउंटिंग सेंटर से आके डबल चेक होके जाता है, जिसमें अभी टीएमसी वो 82 सीट्स में 82 सीट्स में आगे जा रहे हैं, बीजेपी 67 सीट्स में आगे जा रहे हैं। और जो मोर्चा जो कांग्रेस आईएसएफ और सीपीएम लेफ्ट फोर्सेस का जो सम्मिलित है वो अभी 2 सीट में आगे जा रहे हैं। पर आपने जो बोला कि नंदीग्राम, सबका आंख अभी नंदीग्राम पे है क्योंकि वह ममता बनर्जी का साथ कांटे का टक्कर है शुभेंदु अधिकारी का। ये शुभेंदु अधिकारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे ममता बनर्जी का कैबिनेट में। ये शुभेंदु अधिकारी जब 2011 में नंदीग्राम का जो आंदोलन हुआ था, जिस आंदोलन के आधार पे ममता बनर्जी बनी थी, चीफ मिनिस्टर बनी थी पश्चिम बंगाल के, वही शुभेंदु अधिकारी आज अपना मेंटोर की अगेंस्ट खड़ी है। और उन्होंने चुनाव के पहले, इलेक्शंस के पहले एकदम कड़ी चैलेंज किए थे कि 50,000 वोटों से वो जीतेंगे। पर अभी जो इनिशियल ट्रेंड्स आ रहे हैं, हालांकि मैं बता दूं नंदीग्राम में ईवीएम और पोस्टल बैलेट दोनों खुल चुके हैं जी, ईवीएम और पोस्टल बैलेट दोनों खुल चुके हैं। और अब हम शुरुआती दौर में जब चुनाव के दौरान लोगों से पूछा जाता था कि दीदी या फिर शुभेंदु, तो ज्यादातर लोग, खासकर गांव के लोग, कह रहे थे दीदी, अपनी तो दीदी। लेकिन जो इस वक्त रुझान सामने आ रहा है उससे लगता है कि लोगों ने जो कहा वो किया नहीं है। खैर, अभी नतीजे पूरी तरह से साफ होने में वक्त लगेगा, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे पूरे पश्चिम बंगाल की बात करें, बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी और वो ताकत रुझान में भी नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए हमने देखा है पिछले 3 महीने से बीजेपी के सिर्फ लोकल नेता ही नहीं, पूरा सेंट्रल कमांड वो बंगाल आ चुके थे। नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो एक बार नहीं बार बार बंगाल आ रहे थे, सभा कर रहे थे, एक के बाद एक जनसभा। अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, सारे के सारे मिनिस्टर्स, स्मृति ईरानी जी, सारे यहां आ रहे थे। और एक और चीज जो आपको देखना है वो है कि टीएमसी से जो जर्सी बदल के अभी बीजेपी में गए हैं, राजीव बनर्जी मिनिस्टर थे कैबिनेट में, मिनिस्टर थे कैबिनेट में, और भी है सब्यसाची बंदोपाध्याय जो वहां के एकदम ठीक है आप नजर बनाए रखें, आप नजर बनाए रखें। हालांकि बीजेपी वहां तो चमत्कार की बात कह रही है और सत्ता में आने की बात कह रही है, लेकिन जो रुझान है उसके हिसाब से बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर जरूर है, लेकिन बीजेपी पीछे है फिलहाल। धन्यवाद इस वक्त आपका बहुत बहुत पूरी जानकारी देने के लिए। उमा शंकर देवरिया से हमारे साथ मौजूद है। पंचायत चुनाव को लेकर काउंटिंग, हर तरफ माहौल। उमा शंकर, देवरिया में क्या इंतजाम, किस तरह से चल रही है काउंटिंग? जगह जगह हम देख रहे हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं हो पा रहा है। देखिए, कुछ देर पहले की तस्वीर मैं आपको बता दूं, लगातार देवरिया जनपद में जो कोविड-19 और सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैं जो तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको, सबसे बड़ी बात है कि ये सदर ब्लॉक है जहां एक के ऊपर एक लोग लदे हुए थे, लगातार एजेंटों का आना जाना था। पुलिस बार बार सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराने की बात कर रही थी, लेकिन कहीं भी हो नहीं रहा था। हालांकि पूरे जनपद में तकरीबन 16 जो ब्लॉक है वहां पे ये चुनाव जो मतगणना उसकी शुरू हो गई है। ठीक 8 बजे जो उनके बॉक्स है वो खुल चुके हैं। 16 ब्लॉकों पे गिनती शुरू हो गई है। सब जगह आरओ प्रशासनिक अफसर निगाह बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, पुलिस ने भी अपने तरफ से पूरी फोर्स तैयारी की है। हम आपको एक आंकड़ा बताते चलें कि जनपद में 64.14 जो है मतदान प्रतिशत हुआ था और 1185 ग्राम पंचायत है, जिसके लिए 7,570 प्रत्याशी मैदान में थे। और इन 7,570 जो प्रत्याशी हैं, सबके किस्मत का फैसला हो जाना है। हालांकि रुझान देर से आएंगे, 30-35 घंटे भी लग जाते हैं पंचायत चुनाव में रुझान आते आते। रोकेंगे आप सभी को, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, तुरंत लौटते हैं।